कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है मेरी पहली वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसी को चलते हुए हम आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, इतिहास। तो बीपीएससी में इतिहास का तो क्वेश्चंस काफ़ी बनते ही बनते हैं और आज हम उसी से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इतिहास के अंदर भी हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्राचीन भारत के अंदर जैसे देखिए, इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, मध्यकालीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्राचीन भारत की अगर हम शुरुआत करने जा रहे हैं और प्राचीन भारत के अंदर भी हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इतिहास जो हमारा शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है। और हम सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम शुरू करते हैं तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, अभी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा? ठीक है, देखिए सिंधु घाटी। अब देखिए, जो सिंधु है एक नदी का नाम है, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी के पास ही एक इसकी खोज हुई है, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे ही रख दिया गया। ठीक है, ये एक नदी के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम रखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है, अब देखिए, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, भारतीय ठीक है, ठीक है, ताम्र पाषाण काल से ही इस सभ्यता को हम जानते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए वर्तमान में ये सभ्यता किस जगह है, किन किन भागों में बट गया है? तो पहले देखिए, भारत, पाकिस्तान, एक और है अफगानिस्तान। ठीक है, इन तीन जगह पे ये सभ्यता है अभी भी मौजूद है। ठीक है, अब देखिए, अब ये सभ्यता कितनी पुरानी है? ये सभ्यता 2500 साल पुरानी है, ईसा पूर्व। ठीक है, और 2500 साल पुरानी ये कहाँ पे थी उस टाइम पे? तो ये दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप नोट जरूर कर लेना। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, माफ करना, थोड़ी तकनीकी समस्या हो गई थी। अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता
अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, देखिए विश्व में 4 सभ्यता थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और भारत। भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब देखिए इन तीनों से ही ज्यादा विकसित सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है ना। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सब में ज्यादा विकसित थी, ठीक है। अब देखिए ये तो होगी सिंधु घाटी सभ्यता की बात। अब देखिए ये भारत में, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको शुरू में, ये ठीक है भारत के भारत का इतिहास से शुरू होती है, ठीक है, या प्रारंभ होती है। अब देखिए अब वर्तमान में तो आपने देख लिया ये 3 जगह है। उद्गम कहाँ से हुआ है? ताम्र पाषाण काल से, ठीक है ना। किसके नाम पे रखा गया है? तो सिंधु घाट, सिंधु नदी के, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गई आपके सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? एक इतिहास का छोटा सा पॉइंट है, 7वीं शताब्दी, ठीक है। 7वीं शताब्दी के लोगों ने ईंट घर बनाने के लिए, तो उस समय ईंट का प्रयोग होने लगा था। उन्होंने एक ईंट बनाने के लिए मट्टी की खुदाई की जिसमें उनको एक ईंट का साक्ष्य मिला, ठीक है। अब हमें प्रथम बार जो है हमें 7वीं सदी में ही इसका पता चल गया था, लेकिन उस समय इतनी विकसित व्यवस्था नहीं थी कि हम इसके बारे में और जानकारी निकाल सके। हो सकता है होगी उस समय की व्यवस्था, आज की व्यवस्था से तो बहुत विकसित थी वैसे, लेकिन उसके इतने साक्ष्य नहीं मिल पाए। और दूसरी बात देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज चल रहा था तो उस समय इस सभ्यता के बारे में भी पता चला। और कब पता चला, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए जब इस सभ्यता के बारे में अंग्रेजों को पता कब चला? अंग्रेजों को पता चला 1856 में। वो भी किस कारण से पता चला? अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, कराची से लाहौर, यहाँ एक रेलवे लाइन का विकास हो रहा था, रेलवे लाइन का काम चल रहा था। ठीक है, यहाँ रेलवे लाइन का काम चल रहा था और उसी खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली है, कुछ साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता को स्पष्ट करता है कि हाँ ये यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता भी थी हिंदू भारत में, ठीक है ना। तो अब पहली बार अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो जैसे कि ब्रिटिश तो प्रथम बार तो इनको यहाँ चला पता। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद हुआ यूं कि 1856 में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना की गई, ठीक है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, 1861
1861 में क्या है, एक अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, के निर्देश के अनुसार निर्देशन में भारतीय अतिरिक्त विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में। देखिए धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये अंग्रेजों को पता चल रहा है कि यहाँ कोई सभ्यता भी थी, तो वो इतने उत्सुक थे इनको ढूंढने के लिए कि वो धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क करते जा रहे थे। अब देखिए उसी समय क्या हुआ फिर, अब देखिए 1902, उस समय था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय विभाग का महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, ये तो हो गई 1902 में। देखिए सबसे पहले कब पता चला, कराची से लाहौर जब रेलवे लाइन खुदाई रही थी तो यहाँ से पता चला इनको कि यहाँ सभ्यता है। उसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस विभाग की स्थापना कर दी, और देखिए कितनी फास्ट तरीके से ये लोग करने लगे थे। फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को इस विभाग का मुखिया बना दिया गया, ठीक है ना, महानिदेशक बना दिया गया। अब देखिए, अब चलिए आगे। 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है ना, ने हड़प्पा सभ्यता की, या ऐसे बोल लीजिए हड़प्पा का उत्खनन किया। ठीक है, अब देखिए इससे पहले क्या हुआ कि कुछ सिंधु घाटी के उत्खनन के द्वारा एक कुछ अवशेष मिले 1920 में, ठीक इससे एक साल पहले, ठीक है ना, इसके अवशेष मिल गए थे। अब देखिए, अब आता है 1921 हो गया और 20 भी हो गया। अब देखिए अब
क्या रह गया इसका, हाँ अब रह गया है कि देखिए इसके कुल 1400 स्थलों का पता लगाया गया है। देखिए अब तक 1400 स्थलों का खोजा गया है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। ठीक है ना, ये तो हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछेंगे इससे। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, और इतना तो है ही, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कुछ तथ्य थे जो हमने आपको बता दिए। हम अगली क्लास में इसके कुछ महत्वपूर्ण नगर व्यवस्था की बात करेंगे कि वहाँ की रहन सहन, धार्मिक जीवन, भौगोलिक स्थिति और कुछ अवशेष मिले हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जो कुछ कारणों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।